Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about Rosenman reduction reaction. Beta, in this reaction, acid chloride or we can say acyl chlorides are converted into aldehyde in the presence of hydrogen gas with the help of palladium catalyst. And पैलेडियम कैटलिस्ट को बेटा यहाँ पर पॉइजन करना वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये एल्डिहाइड को जल्दी से रिड्यूस करके एल्कोहल्स बना लेंगे, तो इसलिए वी हैव टू पॉइजन दिस कैटलिस्ट. So what happened in this reaction? We have acid chloride, इसको acyl chloride भी बोलते हैं, acyl chloride और acid chloride भी बोल सकते हैं. इसको in the presence of H2 हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में और पैलेडियम कैटलिस्ट which is poisoned with बेरियम सल्फेट क्या फॉर्म करेगा? एल्डिहाइड फॉर्म करेगा. अब बेरियम सल्फेट क्यों लिया? बेरियम सल्फेट इसलिए लिया अगर मैं एसिड क्लोराइड को डायरेक्ट H2 और PD के प्रेजेंस में रिएक्ट कराती तो यस एल्डिहाइड तो बनता, बिल्कुल बनता. एल्डिहाइड बहुत जल्दी विद इन अ सेकेंड एल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाते और यही एल्कोहल्स फर्दर कन्वर्ट हो जाते. कंटिन्यूअस रिएक्शन होती है, विद इन अ सेकेंड कंटिन्यूअस एल्केन फॉर्म कर लेता. So it is a very reactive metal which reduced acid chloride to alkane if we are not maintaining the condition properly. And यहाँ condition anhydrous भी होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए anhydrous? इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी फर्दर. So condition anhydrous होनी चाहिए और तब जाके हमें एल्डिहाइड मिलेगा अगर हम इसको पॉइजन करेंगे. कैटलिस्ट को if we poisoned with sulfur agent, we have taken here barium sulfate. We can also take quinoline or thiourea. ये भी इसको पॉइजन करेंगे और आगे रिडक्शन होने में रोकेंगे. तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं हुआ कैसे. लेट्स सी मैकेनिज्म. हाँ बेटा क्या होता है, देखो यहाँ पर एसिड क्लोराइड है मेरे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी लेते हैं हम पहले, दैट इज पॉइजनड विद BaSO4. जब ये BaSO4 पॉइजन कैटलिस्ट के सामने रिएक्ट करता है तो मेटल है, मेटल के पास क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. और यहाँ इसकी कंडीशन देखना भाई, यहाँ ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया, नहीं हो गया? तो इसीलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और ये बॉन्ड वापस क्लोरीन पे टूट जाएगा और क्लोरीन भी स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, वापस पीडी के साथ बॉन्ड बना लेगा. बहुत इलेक्ट्रॉन है मेटल के पास. अब क्या करेगा, यहां पर हमारे पास फॉर्म हो गया दिस काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, राइट. अब नाउ हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस होगी. बेटा एक बात बताओ, ये कितने बल्कि मेटल है, एलिमेंट है, बल्कि एलिमेंट है, तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी. तो ये कार्बन तो भाई 2,6 में खत्म हो जाता है, छोटा एलिमेंट है, क्या स्टेबलाइज कर पाएगा पीडी को? नहीं ना, तो अनस्टेबल है. इसीलिए स्लाइटली पॉजिटिव, ये अपना बॉन्ड इधर तोड़ेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जाएंगे और क्लोरीन इस नेगेटिवली चार्ज इस पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा. अब क्या फॉर्म होगा हमारे पास, एल्डिहाइड बन गया हमारे यहाँ, तो एल्डिहाइड बन गया और साथ में HCl भी बना क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना लिया. एंड हियर वी गेट आवर कैटलिस्ट बैक. अपना कैटलिस्ट बैक भी मिल गया हमें, राइट. रिएक्शन स्लो करा इसने जिससे कि एल्कोहल फॉर्म ना हो और बाद में कैटलिस्ट हमें बैक मिल भी गया. अगर बेटा और बेटा यहाँ पर एनहाइड्रस कंडीशन भी होनी जरूरी है, एनहाइड्रस कंडीशन भी होनी जरूरी है. क्यों होनी जरूरी है, अब हम ये सब साइड रिएक्शंस में पढ़ते हैं. आई होप आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा. अब साइड रिएक्शन पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि हमें ये इतनी सारी कंडीशंस इस रिएक्शन में क्यों जरूरी है. यस देखो भाई क्या होता है यहाँ पे,
ये एसिड क्लोराइड को वापस से बना लेते हैं। एसिड क्लोराइड अगर इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, यहाँ पे बेरियम सल्फेट नहीं है अब, तो ये क्या करेगा, H2 भी डाल देते हैं, H2। तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लें क्योंकि मैकेनिज्म तो पढ़ चुके हैं। नाउ अब हमारे पास एल्डिहाइड तो फॉर्म हुआ, इंस्टेंटली क्या फॉर्म होगा, दिस अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। एंड बेटा अल्कोहल खुद भी बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये दोबारा से एक एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये हमारा अल्कोहल ग्रुप और ये दूसरे एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, हमें एस्टर मिल जाएगा, CH2O, और यहां पर C डबल बॉन्ड R, एस्टर। एस्टर फॉर्मेशन हो गया। इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग, if we are not poisoning the PD, poisoned, not poisoned properly, will result to have ester, instantly react करेगा। So this is the side chain, side reactions। साइड रिएक्शंस में हमें एस्टर मिल रहा है। अब नाउ एक और साइड रिएक्शन देखो, अल्कोहल बना, अल्कोहल फर्दर, पहली बात तो अल्कोहल रिएक्ट कर सकता है और अल्कोहल फर्दर रिड्यूस होके एल्केन फॉर्मेशन कर सकता है ना, अगर और पीडी हमारे पास प्रेजेंट है, तो ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। नाउ एक और साइड रिएक्शन देखो, दूसरी साइड रिएक्शन में क्या होगा, अगर हम कंडीशन एनहाइड्रस नहीं रखते हैं, if the condition is not anhydrous, अगर कंडीशन एनहाइड्रस नहीं होगी यानी कि वाटर प्रेजेंट है, अगर बेटा देखो इतना हाईली रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड कि वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर लेता है। ये क्या करेंगे, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। एंड जहां कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ, अगेन दूसरा एसिड क्लोराइड के प्रेजेंट में ये एनहाइड्रस, एसिड एनहाइड्रस फॉर्म कर देगा। कैसे, देखो ये R, अगेन ये O आ गया हमारा, इससे अटैच हो गया कार्बन ग्रुप डबली बॉन्डेड, एंड वी हैव R। दिस इज एसिड हाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन the reaction condition here, because we have a multiple chain reaction, multiple side reaction here, so we have to maintain the anhydrous condition, and we also have to poison the palladium properly. Okay, I hope this video is helpful to you. Thank you so much.